हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज़ किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडिया के, हम सब के इंडियंस के बहुत फेवरेट रेसिपी। नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा खाते हैं इस रेसिपी को, रेस्टोरेंट में खाते हैं, घर पे भी बना के खाते हैं। वो है सत्तू पूरी। तो सत्तू पूरी तो नॉर्मली हम सबको पता है कैसे बनाते हैं, लेकिन आज मैं वही सत्तू पूरी के जो सत्तू की स्टफिंग है वो दिखाऊँगी आप लोगों को एक कुछ ट्विस्ट के साथ। तो वो टेस्ट क्या है, कैसे मैं सत्तू की स्टफिंग बनाती हूँ, चलिए देख लेते हैं। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है चना दाल वाली सत्तू। तो आपकी जानकारी के लिए बोल देती हूँ, यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून सत्तू ले रही हूँ और वो रोस्टेड चना दाल की जो सत्तू होता है वो चना की जो सत्तू होता है वो लिया है, रोस्टेड चना वाली सत्तू। अब मैं इसमें मिला दूँगी थोड़ा सा नमक। तो 1/4 टीस्पून नमक मैंने मिला दिया और मिलाऊंगी पीसी हुई चीनी या पाउडर्ड शुगर 1 टीस्पून। तो मैं चीनी को पीस लिया है, मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना लिया है और वही 1 टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दाना वाला जो चीनी है, ग्रैन्यूल वाली चीनी मिलाऊंगी तो अच्छे से मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने पीसी हुई चीनी ली है या पाउडर शुगर लिया है 1 टीस्पून। अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली पेस्ट या हरी मिर्च की पेस्ट 1 टीस्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक की पेस्ट 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, या जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। अब मैं एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, पता नहीं आप लोग कितने लोग डालते हो, जो नहीं डालते हो आज प्लीज़ देख लो। है मैंगो पिकल या आम का अचार, जो आम की अचार होती है ना, खट्टी अचार, वो मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। अब मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सत्तू के साथ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो और भी एक इंग्रेडिएंट है वो मैं डालूँगी, वो है कलौंजी या जो ब्लैक क्यूमिन। तो ब्लैक क्यूमिन मैं डाल रही हूँ बस थोड़ा सा 1/4 टीस्पून। तो इसको भी थोड़ा मिला लेती हूँ मैं, और मैं थोड़ा सा पानी डाला, बस 2 टेबलस्पून पानी मैंने इसमें डाला है। तो 3 टेबलस्पून मैंने सत्तू लिया था और मिक्स करने के लिए मैंने कितना लिया, बस 2 टेबलस्पून वाटर। तो इसी से मैं धीरे धीरे अच्छे से सत्तू को मिक्स कर लूँगी, बट एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालना है, बस 2 टेबलस्पून वाटर से हमको मिक्स करनी है। आप देख सकते हो एकदम सूखी हुई मिक्स हमको चाहिए, तो पेस्ट नहीं चाहिए एक्चुअली हमको। जो स्टफिंग है वो पेस्ट नहीं होगा, ऐसे सूखी हुई पाउडर टाइप स्टफिंग ही होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बोल दूँ फ्रेंड्स, जिनको नहीं पता है सत्तू क्या होता है, ये जो सत्तू है, ये मैंने जो चना होता है, जो रोस्टेड चना होता है, वही रोस्टेड चना का पाउडर को बोला जाता है सत्तू। तो सत्तू डिफरेंट टाइप की होती है, गेहूं के भी होते हैं जो व्हीट सत्तू होता है, या फिर बाजरे की भी होता है, या डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स के सत्तू होते हैं। तो मैंने यहाँ रोस्टेड चना वाली सत्तू लिया है। अब देखिए मेरा स्टफिंग रेडी है, आप देख सकते हो एकदम पाउडर टाइप स्टफिंग मैंने बनाया है। अब मैं मैदे को गूंथ लेती हूँ। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा और 1/2 कप आटा। तो 2 कप रिफाइंड फ्लावर और 1/2 कप व्हीट फ्लावर। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब मेजरमेंट मैं फिर से बोल देती हूँ, 2 कप रिफाइंड फ्लावर, 1/2 कप व्हीट फ्लावर, फिर 1 टेबलस्पून सेमोलिना या सूजी और थोड़ा सा नमक, 1 पिंच। तो 1 टेबलस्पून सूजी या सेमोलिना, 1 पिंच नमक। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ खमीर के लिए, वो है 2 टेबलस्पून, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो हम पूरी बना रहे हैं और पूरी बनाने के लिए खमीर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जिनको हम मोयन बोलते हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तब पूरी ज़्यादा खस्ता बन जाता है और टेस्टी भी नहीं बनती है। लेकिन पराठे के लिए हम खमीर के लिए ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये टिप ज़रूर आप मान के चलो, आपकी पूरी जो है हमेशा फुली बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। और अगर आप ऑयल ज़्यादा डाल दोगे खमीर के लिए तो वो पूरी कभी टेस्टी नहीं बनेगी, ज़्यादा खस्ता बन जाएगी और ज़्यादा ऑयल सोक कर लेगा जब आप फ्राई करोगे। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैंने ले लिया है 1 कप गुनगुना गर्म पानी। तो ल्यूक वार्म वाटर लिया है मैंने 1 कप, लेकिन एक साथ हमको नहीं मिलाना है पूरे पानी को, हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, क्योंकि हमको एक सॉफ्ट डो चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, तो फिर हमारी पूरी जो है अच्छी नहीं बनेगी और फूलेगी नहीं।
डो सॉफ्ट होगी लेकिन उसमें एक स्ट्रेच रहेगी, थोड़ा स्ट्रेचेबल होगी, तभी पूरी अच्छी बनती है। लेकिन पराठा के लिए डो डिफरेंट बनती है, पूरी और पराठा की डो सेम नहीं होती है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जो डो है वो रेडी है, बिल्कुल एकदम रेडी है। तो जैसे मैं गूंद रही हूँ ना उल्टे हाथ से, तो ऐसे गूंदिए मैदे को, तो बहुत अच्छे से मिक्स होता है और सही बनती है। फिर जो उसमें एक्स्ट्रा एयर रहता है वो निकल जाता है और अच्छी बनती है। तो देखिए सॉफ्ट बहुत बनी है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच भी है इसमें। तो मैं जब पेड़ा बनाऊंगी आपको समझ आ जाएगी। तो देखिए जब हम पेड़ा बना रहे हैं उसी में आपको समझ आ रही है, डो सॉफ्ट बनी है लेकिन एकदम थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, तो इसी से अच्छी पूरी बनेगी। तो हमने सारा डो रेडी कर लिया है, उसको शेप भी दे दिया है। अब हम स्टफिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फुल भर्ती करके हम स्टफ़ करेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा करेंगे ताकि फट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो ट्रिक मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप ज़्यादा स्टफ़ करोगे फिर भी कैसे नहीं फटेगी ये जो पूरियाँ हैं। देखिए पहले मैंने एक कटोरी टाइप बना लिया, एक छोटा सा बॉल बना लिया। अब बॉल के अंदर मैं 1 टीस्पून जो स्टफिंग है सत्तू वाली वो डाल दिया। अब इसको बहुत अच्छे से सील करनी है। अब देखिए मैं सील कैसे कर रही हूँ, जैसे हम लोग मोमो बनाने समय मोमो का शेप देते हैं ना, सेम प्रोसेस में आप सील कर लीजिए इस डो को। तो ऐसे मैं कुछ और बना लेती हूँ, आपको और दिखा देती हूँ 2-3 ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने पहले एक छोटा सा कटोरी बना लूँगी। कटोरी काफ़ी पतला है ना, जो मैदे का मैंने एक कटोरी बनाया है। अब उसमें मैं 1 टीस्पून, क्योंकि जितनी बड़ी साइज़ की डो होगी उस हिसाब से ये हमारी जो स्टफिंग है बनेगी। तो देखिए फुल भरती हम स्टफ़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं थोड़ा सा कर रहे हैं, ताकि हम हर एक बाइट में हमको स्टफिंग, जो सत्तू की स्टफिंग का जो टेस्ट है वो आना चाहिए। तो ऐसे हम अच्छे से सील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छे से सील नहीं करेंगे स्टफ़ को, डो को, तो वो क्या होगा, बेलने जाएंगे जब हम रोल करेंगे तब वो फट सकती है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से सील करना है। तो और लास्ट आपको एक बार सीलिंग भी दिखा देते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ कि कैसे हमको नेक्स्ट करना है और क्या करनी है। तो देखिए पहले हमने खींच लिया बहुत अच्छे से और फिर 1 टीस्पून हमने स्टफिंग डाल दिया, ठीक है ना। अब इसको देखिए अच्छे से मैं समेट के एक जगह फिर सील कर रही हूँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा बेल के भी आपको दिखा देते हैं कि कितना पतला बेलना है और कैसे बेलनी है, क्योंकि बेलना भी एक ट्रिक होता है। जो रोल करते हैं हम डोज को गोल गोल जो बनाते हैं पूरी, उसमें भी एक ट्रिक है, तभी पूरी फूलती है। तो चलिए आपको बेल के भी दिखा देते हैं साथ ही साथ। और याद रखना फ्रेंड्स, जो ये सत्तू पूरी है नॉर्मली रोस्टेड चना वाली जो है वही सत्तू आप लेना, किसी और सत्तू में ना उतनी टेस्टी पूरी नहीं बनती है। तो हमेशा रोस्टेड चना वाली सत्तू ही आप ले आना। और अगर आपके आसपास की मार्केट में सत्तू अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हो। जैसे मैंने बोला, चना को अच्छे से रोस्टेड चना खरीद के लाओ और उसको मिक्सर में पाउडर बना लो, तो वो बन गई सत्तू। बस और कुछ नहीं करनी है आपको। अच्छा खासा और फ्रेश सत्तू आप घर पे कभी भी यूज़ कर सकती हो, ठीक है ना। तो ये भी टिप आपको दे दिया कि सत्तू आप घर पे कैसे बना सकते हो। अब चलिए बेल के आपको दिखा देती हूँ मैं। मैंने थोड़ा सा पहले ऑयल ले लिया। अब ऑयल लेके इसको अच्छे से ऑयल में इधर उधर थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ दोनों साइड, ताकि जब मैं बेलूँगी रोलिंग पिन से तो ये अच्छे से मैं इसको बेल पाऊँ। तो अब देख सकते हो मैं धीरे धीरे बेल रही हूँ आपको दिखाने के लिए, और थोड़ा सा ऑयल मैं और लगा रही हूँ। थोड़ा ऑयल ही रहेगा ना, आराम से हम इसको बेल पाएंगे। तो देखिए हम इसको बहुत पतला नहीं बेलेंगे और बहुत मोटा भी नहीं बेलेंगे, तो इन बिटवीन इसका साइज़ होगा। अगर बहुत पतला हो जाएगा ये जो पूरियाँ है कच्ची, तो फिर होगा क्या, ये अच्छे से फूलेगा नहीं। और अगर बहुत मोटा हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो है ना फूलेगी तो, लेकिन खाने में इतना टेस्ट नहीं लगेगा, थोड़े मोटे मोटे अजीब से लगेगा खाने में। तो इसीलिए बहुत पतला या बहुत मोटा नहीं बेलना है, उसका थिकनेस जो है मीडियम रखनी है।
तो कितनी बार मैं बेल रही हूँ देखिए, दोनों साइड में बस 2-2 बार मारिए, इसको बेलिए, पिन रोल कीजिए तो ये अच्छे से बन जाएगी। तो अब देख सकते हो ये जो सत्तू है अंदर से दिख रही है, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से दिख रही है ना, जो हमको देख के समझ में आ रही है कि अंदर स्टफिंग क्या है। लेकिन ये बाहर नहीं आया है, आपको देख के शायद लग रहा होगा थोड़ा बाहर आ गया, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आया है, सारे अंदर में है और सारे दिख रहे हैं अच्छे से। तो मैं और 2-4 बेल लेती हूँ, देख लो आप, मैं और 2-4 बेल लेती हूँ और फिर जो है मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ फूलता है या नहीं, सही ना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होती है एंड में कि फुली फुली पूरियाँ बनेंगी या एकदम अच्छी सी फुली फुटबॉल जैसी फुली हुई पूरियाँ नहीं बनेगी, है कि नहीं। देखिए हम 3-4 बेल लेते हैं अच्छे से, ऑयल थोड़ा ज़्यादा देना तब बेलने में आसानी होगी, रोल करने में आसानी होगी और बहुत अच्छी पूरियाँ बन जाएगी। तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल दीजिए रोलिंग के लिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, तो हमने ऐसे बेला है, थिक भी नहीं और थिन भी नहीं, और अंदर से बिल्कुल अच्छे से सत्तू दिख रही है जो स्टफ हमने किया है। अब चलिए आपको फ्राई करके दिखा लेती हूँ मैं, देख लीजिए, आपको क्लोज में भी दिखा दिया कि कितना पतला या मोटा है। अब फ्राई करते हैं। अब फ्राई करने के लिए टिप ये है कि ऑयल तो बहुत सारा लेना है, मैंने बहुत सारा वाइट ऑयल लिया है क्योंकि हमको डीप फ्राई करनी है, लेकिन तभी हम फ्राई स्टार्ट करेंगे जब देखिए ऑयल से धुआं निकलना चालू हुआ। तो जैसे धुआं निकलना शुरू होगा, जब से ये फ्लेम, तब आपको समझ में आ जाए कि बहुत हीट हो गया है ऑयल, तभी आप फ्राई स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ऑयल से स्मोक आना स्टार्ट होगा, मीन्स ऑयल बहुत हॉट है, तब आप फ्राई कीजिए। हर एक पूरियाँ जो है एकदम फूलेगी और फुटबॉल जैसे फूलेगी, ये एकदम गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ। तो मैंने जैसे दिखाया ना आपको शुरुआत से, आप बिल्कुल सेम टू सेम अगर फॉलो करोगे हर एक स्टेप एंड तक, तो आपकी सत्तू पूरी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत लाजवाब बनेगी और हर एक पूरी जो है वो फूलेगी। और आप देख सकते हो फ्रेंड, एक भी पूरी जो है वो फट नहीं रही है, ऊपर से ये बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से फूल रही है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ चारों पूरियाँ फ्राई करके, ताकि आपको भी समझ में आ जाए अच्छे से। तो आज की रेसिपी कैसी लग रही है फ्रेंड्स, अच्छी लग रही है, कुछ नया लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट अनोखा टाइप रेसिपी दूँ ना, यूनिक टाइप रेसिपी दूँ, सबसे पहले आप ही तक पहुंच जाए, है ना। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, तो मेरी सत्तू पूरी धीरे धीरे रेडी हो रहा है और मैं इसको सर्व करूँगी। सत्तू पूरी को मैं सर्व करने वाली हूँ दम आलू के साथ। तो दम आलू की रेसिपीज़ भी बहुत टाइप के होते हैं, अगर आपको दम आलू की रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है ना। तो मेरा सत्तू पूरी एक एक करके मैं फ्राई कर रही हूँ आपके लिए, बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको भी मज़ा आए देखने में और मुझे भी। अब चलिए इसको फाड़ के देखते हैं अंदर का इतना स्टफिंग है, कितना नहीं है। देखिए पहले कितना फुला हुआ है, अब देखिए इसको फाड़ते हैं तो देखिए कितना अच्छे से फुला है और अंदर स्टफिंग भी कितनी अच्छी से दिख रही है ना। देख लीजिए फ्रेंड्स, और एक ये तो मैंने दिखा दिया, और एक पूरी दिखा देते हैं। ये एकदम 2 लेयर बनी है और मैंने दम आलू के साथ सर्व किया आज की सत्तू पूरी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।